ट्रेटर्स को एलिमिनेट करने के बाद बाई एक बार फिर अपने कोर्टयार्ड में वापस आता है हमारे हीरो के साथ। वहां बाई शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, जबकि हमारा हीरो उसके कप में चाय डाल देता है। थोड़े से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हमारा हीरो उससे पूछता है, टीचर क्या हम वाकई सही काम कर रहे हैं ऐसे एक्ट करके? वो इंसान आखिरकार ह्यूमन रेस का एक गॉड लेवल पावर हाउस था। हमारे हीरो की बात सुनकर बाई एकदम गुस्से भरे और कठोर टोन में जवाब देता है, जो भी डीमंस के साथ मिलकर काम करता है वो दुश्मन है, वो अब हमारी ह्यूमन रेस का हिस्सा नहीं रहा। इस बार एक्शन लेना बाकी सब नेशंस के लिए एक वार्निंग भी है। शैडोज में रहकर तुम्हारे खिलाफ सीक्रेट मूव्स बनाना बंद करो। बाई की बातें सुनकर हमारा हीरो बस सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है, समझ गया। इसके बाद वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने लगता है और रियलाइज करता है कि वो अभी भी काफी पावरफुल नहीं है। इसी दौरान बाई अचानक हमारे हीरो की तरफ देखता है और कहता है, ओ हाँ, कुनलुन माउंटेन डंजन जल्द ही ओपन होने वाला है, तुम्हारे करंट लेवल के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही हमारा हीरो ये सुनता है उसके चेहरे पर डाउट भरा एक्सप्रेशन आ जाता है और वो पूछता है, ये कुनलुन माउंटेन असल में है क्या? इसके बाद स्टोरी सीधा कुनलुन माउंटेन पर शिफ्ट हो जाती है। वहां हम देखते हैं हमारा हीरो पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहा होता है। पूरा माउंटेन मोटी बर्फ की चादर से ढका होता है और हर तरफ भारी स्नोफॉल हो रही होती है। काफी सारे ह्यूमन प्रोफेशनल्स पहले से ही वहां मौजूद होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा हीरो आगे बढ़ता है, आसपास के लोग उसे देखकर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, ये बंदा किस लेवल का है, अकेला ही आगे जा रहा है। दूसरा जवाब देता है, कपड़ों से तो लगता है लाइफ टाइप प्रोफेशन का है, कुनलुन माउंटेन्स तक कैसे पहुंच गया। पास खड़ा तीसरा हंसकर बोलता है, क्या इसे पता भी है यहाँ किस तरह के डेंजर्स होते हैं? लेकिन हमारा हीरो इन सब बातों को पूरी तरह इग्नोर करता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। कुछ वक्त के बाद वो आखिरकार पोर्टल के सामने पहुंच जाता है। पोर्टल को देखकर वो खुद से कहता है, आखिरकार मैं पहुंच गया। सफर वाकई काफी लंबा था। पोर्टल के पास ही काफी लोग छोटे छोटे हट्स लगाकर बैठे हुए होते हैं। हमारा हीरो उन सबको नजरअंदाज करता है और सीधा पोर्टल की तरफ चल देता है। तभी एक आदमी, जो लगता है इस एरिया की एक टीम का बॉस है, आग के पास बैठकर हाथ सेक रहा होता है। वो हमारे हीरो को देखकर पूछता है, ब्रो तुम्हें ठंड नहीं लग रही? उसके पास बैठा दूसरा आदमी भी बोलता है, तुम लाइफ टाइम प्रोफेशन हो क्या तुम अपनी टीम से अलग हो गए हो? अगर चाहो तो हम तुम्हें माउंटेन से नीचे एस्कॉर्ट कर सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ डंजन क्लियर करने आया हूँ। ये सुनकर पहला आदमी हैरानी से अपना सर खुजाता है और शांत फ्रेंडली टोन में बोलता है, ओ तुम भी डंजन क्लियर करने आए हो? कपड़ों को देखकर लगाता है तुम लाइफ टाइम प्रोफेशन हो। ये सोचते हुए वो मन ही मन कहता है, लेकिन इसके टीममेट्स कहाँ हैं? ये अकेला क्यों है? इसके बाद वो आदमी हमारे हीरो को डंजन के बारे में डिटेल में समझाता है। ये कुनलुन डिवाइन पैलेस डंजन है। इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ये जो जगह है ये माउंटेन के बिल्कुल फुट पर पहला स्टेज है और ये कंपैरेटिवली सबसे ईजी माना जाता है। लेकिन रीसेंट टाइम में दूसरे कंट्रीज के प्रोफेशनल्स यहाँ काफी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। ये सुनकर हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है, रिमाइंडर के लिए थैंक्स, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये कहकर वो सीधा पोर्टल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो पोर्टल के सामने पहुंचता है, वो वहां लगे क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देता है। क्रिस्टल को टच करते ही डंजन के एंट्री रिक्वायरमेंट्स के मैसेजेस उसके सामने अपीयर होने लगते हैं। मैसेजेस बताते हैं कि ये कुनलुन डिवाइन पैलेस का फर्स्ट फेज है। एंट्री के लिए लेवल 55 रिक्वायर्ड है और एक साथ सिर्फ 12 लोग ही एंटर कर सकते हैं। इन मैसेजेस को पढ़ते हुए भी हमारा हीरो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा हीरो टेलीपोर्ट होकर गायब होता है, पहले वाला टीम बॉस हैरानी से अपनी आंखें मलता है और कहता है, मैं सपना तो नहीं देख रहा, वो बंदा अकेला ही डंजन में एंटर कर गया। ये कुनलुन डिवाइन पैलेस है, इतने सालों में आज तक किसी ने भी इसे सोलो क्लियर नहीं किया। तभी एक आदमी पीछे से आता है और हंसते हुए बोलता है, बॉस ऐसे यंग लोग जो अपनी लिमिट्स को ज्यादा समझ लेते हैं, जल्द ही रियलिटी समझकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद स्टोरी सीधा कुनलुन डंजन के अंदर शिफ्ट हो जाती है, जहां हमारा हीरो पहले ही टेलीपोर्ट हो चुका होता है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा होता है। पूरा माउंटेन रेंज बर्फ से पूरी तरह ढका होता है। तेज और जान जमाने वाली हवाएं लगातार चल रही होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कि कोई भी इंसान तुरंत फ्रीज हो सकता है। इन भयानक हवाओं के साथ साथ अनेक छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पूरी रफ्तार से सीधा हमारे हीरो की तरफ आकर टकरा रहे होते हैं। फ्रीजिंग विंड्स का क्रशिंग प्रेशर फील करते ही हमारा हीरो जल्दी से स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट करता है और लो वॉइस में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही मैं डंजन में एंटर करूंगा मुझे कंटिन्यूसली फ्रीजिंग डैमेज और स्नो फ्लेक डैमेज दोनों एंड्योर करने पड़ेंगे। ऑल्दो डैमेज हाई नहीं है, लेकिन अगर कोई और प्रोफेशन होता तो वो डेफिनेटली ज्यादा देर तक होल्ड आउट नहीं कर पाता। राइट आफ्टर दैट वो तुरंत स्केलेटन विंग्स एक्टिवेट करता है और फुल स्पीड पर आगे फ्लाई करता हुआ बढ़ने लगता है और खुद से मटर करता है। टीचर ने बोला था कि कुनलुन डिवाइन पैलेस 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। हर स्टेज में
में सफिशिएंटली हाई स्कोर ऑब्टेन किए बिना फाइनल हिडन डंजन अनलॉक नहीं होगा। जैसे जैसे हमारा हीरो आगे मूव करता रहता है, अचानक उसके सामने टाइम आर ग्लास के अंदर एक टाइमर अपीयर होता है। टाइमर को देखकर वो कहता है काउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, फिर मुझे स्पीड अप करना होगा। इतना कहकर वो फिर से आगे फ्लाइंग कंटिन्यू करता है। जैसे ही वो आगे एडवांस करता है, उसे एरिया के आगे मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स नजर आते हैं। ये मॉन्स्टर्स आइस स्नो लायंस, एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स और स्नो माउंटेन व्हाइट फर्ड वुल्व्स एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स होते हैं। कुछ आइस स्नो लायंस लेवल 56 के होते हैं, जबकि व्हाइट फर्ड वुल्व्स लेवल 55 के होते हैं। दोनों मॉन्स्टर स्पीसीज में स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और स्टैमिना के टर्म्स में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। स्किल्स के टर्म्स में आइस स्नो लायंस आइस रोर यूज कर सकते हैं, जबकि व्हाइट फर्ड वुल्व्स फ्लैश बाइट यूज कर सकते हैं। मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स को सामने देखते ही हमारा हीरो जल्दी से स्केलेटन प्रिजन एक्टिवेट करता है और फुल स्पीड पर चेन्स उनकी तरफ रश कर देता है और कहता है ये सब वीक मॉन्स्टर्स हैं, चलो इन्हें फिनिश करके आगे बढ़ते हैं। वो अटैक लॉन्च करने के बाद वो पॉइजन स्टार बर्स्ट भी यूज करता है। जैसे ही पॉइजन स्टार बर्स्ट एक्टिवेट होता है, पॉइजनस गैस फैल जाती है और वहां मौजूद मॉन्स्टर्स एक के बाद एक मेल्ट होकर मरने लगते हैं। लेवल 55 और लेवल 56 के मॉन्स्टर्स के किल होने की नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली अपीयर होती रहती हैं। उन सबको एलिमिनेट करने के बाद हमारा हीरो सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस गेन करता है। लेवल 55 मॉन्स्टर से उसे 3,240,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और लेवल 56 मॉन्स्टर से उसे 3,360,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ और मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद हमारा हीरो कॉप्स एक्सप्लोजन यूज करता है और कहता है अगर क्विकली किल करना हो तो कॉप्स एक्सप्लोजन अभी भी सबसे फास्टेस्ट है। वो तुरंत कॉप्स एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है। जैसे जैसे एक्सप्लोजंस एक के बाद एक होने लगते हैं, नोटिफिकेशंस फिर से फ्लड होने लगती हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि मॉन्स्टर्स एलिमिनेट हो रहे हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिना रुके पोर होते रहते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स को क्लियर करते हुए भी हमारा हीरो टाइमर पर नजर रखता है। उसी मोमेंट टाइमर हल्का सा ट्रेम्बल करता है और एक ओवरवेलमिंग प्रेशर डिसेंड होता है। जैसे ही वो पावरफुल प्रेशर फील करता है, वो थोड़ा नर्वस होता है और कहता है क्या बॉस मॉन्स्टर ऑलरेडी अपीयर हो गया। बिल्कुल उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रेजिंग आइसी विंड्स और स्नो स्टॉर्म्स के बीच डंजन बॉस इमर्ज होता है। बॉस का नाम होता है कुनलुन डीमन बुल, एक एनहांस्ड एलीट बॉस लेवल 58। इसके स्टैट्स हैं स्ट्रेंथ 15,000, एजिलिटी 40,000, स्पिरिट 40,000 और कॉन्स्टिट्यूशन 10,000। स्किल्स के तौर पर ये मैड बुल एनहांसमेंट, मैड बुल चार्ज और रैम्पेज स्वीप यूज कर सकता है। डीमन बुल के स्टैट्स देकर हमारा हीरो स्कॉफ करता है और कहता है टू वीक। डंजन के फर्स्ट स्टेज के मॉन्स्टर्स वाकई इतने स्ट्रांग नहीं होते। इटर्नल ट्रायल ग्राउंड्स के मॉन्स्टर्स के कंपैरिजन में ये डिफरेंस बिल्कुल हेवन और अर्थ जैसा है। एट द सेम टाइम डीमन बुल अपनी जायंट एक्स रेस करता है और तुरंत मैड बुल एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है। जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है, वो फ्यूरियस रोर निकालता है और फुल स्पीड पर सीधा हमारे हीरो की तरफ चार्ज करता है। डीमन बुल को अपनी तरफ चार्ज करते देखकर हमारा हीरो बिल्कुल मूव नहीं करता। इंस्टेड वो कामली अपना हाथ रेस करता है और स्केलेटन फैंग्स यूज करता है। एक ही पल में जमीन के नीचे से काउंटलेस फैंग्स फूटकर बाहर निकल आते हैं और सीधा डीमन बुल के बॉडी को आगे से पीछे तक पियर्स कर देते हैं। इतनी ज्यादा फैंग्स उसके शरीर को इंपेल कर लेती हैं कि डीमन बुल एक ही ब्लो में मर जाता है। जैसे ही डीमन बुल मर जाता है, उसका बॉडी गायब हो जाता है और हमारा हीरो उसे किल करने के एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स रिसीव करता है। कुनलुन डीमन बुल को मारने के बाद हमारा हीरो 5,800,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करता है और साथ ही उसे डीमन बुल जायंट एक्स और डीमन बुल आर्मर भी मिलते हैं। सब कुछ अपनी इन्वेंट्री में डालने के बाद हमारा हीरो टाइमर की तरफ देखता है और कहता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सारे मॉन्स्टर्स क्लियर करने में सिर्फ लगभग आधा घंटा लगा। इतने टाइम में तो मुझे एक्सीलेंट इवैल्यूएशन मिलना चाहिए, राइट? ये कहने के बाद वो कुछ कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे मूव करता है, उसे बर्फ से ढकी हुई जमीन के नीचे से ग्रीन कलर्ड एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और उसी वक्त उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। सोलो क्लियर सक्सेसफुल, कुनलुन डिवाइन पैलेस इनिशियल स्टेज, इवैल्यूएशन एक्सीलेंट। इसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन अपीयर होता है, आइटम आइडेंटिफाइड एज कुनलुन स्नोग्रास, एडिशनल रिवॉर्ड फॉर कुनलुन डिवाइन पैलेस इनिशियल डंजन, यूजेबल बिलो लेवल 80 कैन बी अपग्रेडेड बाय 1 level, यूजेबल बिलो लेवल 70 कैन बी अपग्रेडेड बाय 2 levels, यूजेबल बिलो लेवल 60 कैन बी अपग्रेडेड बाय 3 levels। ग्रास को देखते ही हमारा हीरो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और एक्सक्लेम करता है कुनलुन स्नोग्रास जो डायरेक्टली लेवल्स इंक्रीज कर सकती है। इतनी मिराक्युलस चीज सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? मैंने तो आज तक ऐसी किसी आइटम के बारे में सुना भी नहीं था। क्या मैं पहला ह्यूमन हूं जिसने कभी ये रिवॉर्ड ऑब्टेन किया है? वो तुरंत उस ग्रास को उठा लेता है, ध्यान से देखता है और बोलना कंटिन्यू करता है, अभी इसे यूज नहीं करूंगा, बाद में सीनियर अंटारेस से इसके बारे में पूछूंगा। ये कहकर वो ग्रास को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर देता है। आगे बढ़ते हुए वो अपना सर रब करता है और कहता है अब डंजन के नेक्स्ट स्टेज में जाने का टाइम आ गया है। उम्मीद है अगला स्टेज थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ये कहने के बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा हीरो इस जगह से टेलीपोर्ट करता है, एक आईसी रॉ के पीछे छुपा हुआ कोई शख्स चुपचाप उसे देख रहा होता है। जब हमारा हीरो टेलीपोर्ट होकर नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचता है, वो आसपास को सतर्क नजरों से
देखता है और धीमी आवाज में मटर करता है, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। आगे हमें कौन कौन से ट्विस्ट देखने को मिलेंगे ये सब हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस चैप्टर को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर और गुड बाय। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।